मैं ओके सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो बना सकें जिसमें हम वैलेंसी कार्ड्स ऑफ एलिमेंट्स के रूल्स भी बता सकें। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर आई विल जस्ट स्टार्ट द स्क्रीन शेयर ऑप्शन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल राइट। यस। तो वी विल बी डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ द गेम एस ऑफ वेस, यानी वही जो मेन गेम है जिसमें हम एटम्स के एट्रीब्यूट्स भी सीखेंगे अलोंग विद द जो प्रीवियस गेम जो हम वैलेंसी कार्ड्स ऑफ एलिमेंट्स में खेलते थे, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, चिन्ह सिंबल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें पीरियड एंड ग्रुप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने सीखा था। तो आप देखेंगे कि कंपैरिजन के लिए आई थिंक अंबिका आप एक पुराना कार्ड दिखा सकते हो क्या हाइड्रोजन का, जस्ट स्क्रीन में कंपैरिजन के लिए Can I अगर आपके can I पास go है तो। and can हाँ, I नो go and प्रॉब्लम। bring it? यस, नो प्रॉब्लम, यू कैन ब्रिंग इट। ठीक है, टिल देन आई विल जस्ट डिस्कस हियर कि नए कार्ड में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। कि एक तो एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, कॉमन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों चीजों का कैसे पीरियोडिक टेबल में, खासकर ये जो 36 एलिमेंट्स हैं, इन 36 एलिमेंट्स में कैसे वो वेरी होता है, और वो कैसे वो यानी कार्ड्स आप जीतेंगे, ये डिसाइड करता है। ये अभी हम लोग सीखेंगे। तो, तो हम लोग के जो गेम का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल बुक यही है। ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, हम उसके हिसाब से हमने कुछ रूल्स बनाए जिससे पूरे पीरियोडिक टेबल में खासकर जो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स हैं उनके ट्रेंड को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये ट्रेंड कैसा है कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर है, तो इस रूल्स के हिसाब से कैसा है कि जिसका एटॉमिक नंबर छोटा है वो जीत गया। तो द लोअर एटॉमिक नंबर विल विन। सो द लोअर एटॉमिक नंबर, दैट मींस हाइड्रोजन, हीलियम, lithium, beryllium, boron will be winners of one card. Suppose we play a game, और ये गेम कैसा खेला जाता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्ड रहेगा और आपके पास एक कार्ड रहेगा, बाकी सब कार्ड डेक बंद रहेंगे, एंड मैं अपने कार्ड देख करके इनमें से कोई भी वैल्यू बता सकता हूँ और मैं एलिमेंट का नाम बताऊं। सपोज मेरे पास मान लीजिए ऐसा कोई एलिमेंट आया, बेरिलियम। तो आइडियली मुझे उस हैंड को जीतने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए? अगर मैं एटॉमिक मास बोलूंगा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि हायर एटॉमिक मास जीतेगा। यानी बेरिलियम से ज्यादा एटॉमिक मास वाले इतने सारे कार्ड्स हैं, तो वो लोग जीत जाएंगे। तो मैं कौन सा रूल बताऊंगा? आई विल यूज द फर्स्ट रूल, लोअर एटॉमिक नंबर विल विन। तो जब भी कोई लो एटॉमिक नंबर वाला कार्ड आता है, तो फर्स्ट रूल को यूज करके हम वो हैंड जीत कर सकते हैं कि लोअर एटॉमिक नंबर विल विन। ओके, तो अभी हम सेकेंड रूल में जाते हैं जो कहता है हायर एटॉमिक मास विल विन। तो जैसे ही हम और फर्दर साइंस में आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द सेंट्रल न्यूक्लियाई, एंड एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द
central nuclei. The rule is opposite so that the higher atomic mass elements will also win. तो in this, by this rule, आपके कौन से एलिमेंट्स ज्यादा फेवरेबल हैं? क्रिप्टन, ब्रोमीन, सेलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम, जिंक, जो हायर एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड रूल के हिसाब से जीतेंगे। तो मान लीजिए आपका बारी है कार्ड को कॉल आउट करने का, और आपको इनमें से कोई एलिमेंट मिला, तो आइडियल रहेगा कि आप जो है हायर एटॉमिक मास विन्स वाले रूल्स के हिसाब से आप चलें, और अपना एटॉमिक मास बताए ना कि ओवरऑल जो एटम की वेट कितनी है, वो ये बताता है। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड रूल, which is the size. It tells that the higher atomic radius will win. So many people will think that atomic mass and radius should match, but it is not so, because see when we go down, then एक एक शेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ता है, बट जब हम हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहता है, तो यानी कि खींचने की शक्ति और बढ़ती रहती है, तो एटम सिकुड़ता रहता है। तो कहाँ पे आपको सबसे बड़े एटम्स मिलेंगे? तो इस कोने में मिलेंगे, जहाँ पे साइज भी बड़ा है, यानी कि वी आर इन द फोर्थ शेल, बट सेंट्रल में ज्यादा प्रोटॉन्स भी नहीं है, यानी एटॉमिक नंबर भी ज्यादा नहीं है, तो कम एटॉम, यानी नया नया जब शेल खुलता है ना तो साइज सबसे बड़ा रहता है। To be very clear, so alkali metals will have the biggest radius. So highest atomic radius will be with alkali and alkaline metals, so they will be like potassium, calcium. So based on size they will win. So the next number will come highest oxidation state and valency. So based on higher oxidation state and valency, so we can see here that which is in the center, suppose half filled orbitals है जहाँ पे, तो वहां पे वैलेंसी ज्यादा रहेगा। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ पे कैसा है कि इट इज फोर, so it can share four, so either it can be oxidation state or valency. I have just kept it as common. So carbon, silicon, germanium has four, manganese has the highest of seven, chromium has six, vanadium has five, titanium has four. So these are all higher oxidation state and valency. So these cards will win when we tell the oxidation state and valency. And the last rule is high electronegativity. Electronegativity means मान लीजिए एक बॉन्ड बन चुका है, उस बॉन्ड बनने के बाद कौन उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा? तो वो एलिमेंट्स खींचेगा जिसकी एटॉमिक नंबर तो है लेकिन साइज में भी छोटा हो, यानी प्रोटॉन बहुत पास में हो, ताकि वो खींच सके। तो इसलिए क्या होगा? तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर ऑल सम एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So when you get fluorine, then you simply have to tell electronegativity. Then you will win all the cards. So if you know the periodic table and the trends, then you will be able to win the uh, uh, what do you say? We can win the periodic table game. So based on that, can we just play one few rounds in which we will just call out the some elements and what properties are higher in that? Okay, so just pick out a few cards and we will play those rounds. Yeah. I have one doubt. Yeah, please ask. So, while playing the game, do we have to take care of all five rules in the first game only, or we will play There one are by one? many. Okay, so there are many ways to play the game. तो जो सबसे इजी गेम प्ले क्या है ना, कि आप पहले सभी कार्ड्स को एक साथ ले लो, शफल करके मेक वन सिंगल डेक, ओके, एंड गिव वन कार्ड टू द ओपोनेंट, टेक वन कार्ड टू योरसेल्फ, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम अगेन इफ यू वांट यू कैन शफल, गिव वन कार्ड, टेक वन कार्ड। नाउ दिस टाइम क्या होगा? पूछने वाला सामने वाला रहेगा, ओनली दैट विल चेंज। एक बार आप अपने कार्ड का एट्रीब्यूट पहले बताओगे, उसके बाद सामने वाला प्लेयर जो है अपने कार्ड का एट्रीब्यूट पहले बताएगा। मान लीजिए अभी मेरी बारी है और मेरे पास कोई कार्ड आता है, तो मैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बताऊंगा ना, तो एक बार जो पारी है वो मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेगी। हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कार्ड आया आर्सेनिक और आपके पास कार्ड आया ब्रोमीन, और मैं बोलूं एटॉमिक मास और आप जीत जाए, दैट इज वन केस। बट एक बार जो पारी है वो कैसा रहेगा, जिसमें आई विल कॉल आउट कि कौन सा कार्ड एलिमेंट का कौन सा एट्रीब्यूट बताना है, एंड सेकेंड टाइम होगा कि जो सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड गेमर है वो बताएंगे, और वो रोटेट होता रहेगा, भले कोई जीते या हारे,
ताकि वो कॉमन रहेगा कि बारी बारी जो है हर कोई फर्स्ट कॉल आउट करेंगे। ये पहले तो हम गेम ये ऐसे ही चलाते हैं, बाद में ऐसा हो सकता है कि हम सबको तीन तीन कार्ड बांटें और हम उसमें से चूज करवा सकें। ये हम नेक्स्ट लेवल खेल सकते हैं, क्योंकि पहले एक सेट ऑफ वैल्यूज पे फोकस कर सकते हैं, फिर बाद में तीन सेट ऑफ वैल्यूज पे कंपेयर करके गेमिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हाइड्रोजन वर्सेस क्रिप्टन। अगर मान लो कि मेरे पास हाइड्रोजन है और आपके पास क्रिप्टन है, अगर आपको कॉल आउट करना है तो आप क्या कॉल आउट करेंगे? सीधे एटॉमिक मास, राइट? एंड यू विल विन द गेम। I will directly call out atomic number and win the game. So it doesn't matter who wins. It depends on who is calling, and your calling should be based on your understanding of the periodic table, so that you win the game. So ये गेमिफिकेशन का पूरा पर्पस यही है कि ये जो रूल्स है ये रूल्स कुछ नहीं है, पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ही ये रूल्स है। So that is the whole purpose of the gamification. So based on this, I think I'll just stop the sharing, and we will be just conducting a few rounds. Okay, you can just take out a few cards, and we will just discuss that certain values which are good in it. And in the meantime, I will see if I can get something interesting. Okay, so you just take out a few cards and discuss the attributes, and I'll be back in a while. So I would like to introduce the old card games till the sir comes. So in the old card game, we used to take the game by calling out the atomic number, element name, and also the period number, group number, so that we can memorize it. So, sir, I was just introducing the old game, old Okay, cards no that problem. I don't have. So we have the same in So, comparison. ओके, कि जो भी एड ऑन आप जो वो कार्ड दिखाएंगे ना, मैं यहाँ पे वो वाला दूसरा कार्ड आप मैं दिखा सकता हूँ। तो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल कीप द स्क्रीन इन हाफ हाफ मोड, गैलरी मोड, सो दैट बोथ ऑफ आवर आई थिंक द कार्ड दिस विल बी विजिबल। हाँ, आई थिंक नाउ इट इज शोइंग इन प्रॉपर वे ना। हाइड्रोजन इज कमिंग एज हाइड्रोजन। यस, ओके। सो what we will do, uh, I'll just call out a few elements. ओके, सो एंड वी विल जस्ट सी कि उसमें से हम लोग क्या कॉल आउट करके वो हैंड जीत सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक दिस वन आउट, क्रोमियम। ओके, सो थैंक यू दी। ठीक है, तो आ जाओ। तो ओके, वी हैव दिस एलिमेंट क्रोमियम। Okay, so yeah, chromium is a pretty cool element because that is what makes the stainless steel spoon stainless steel. So the and the chromium, if you see the oxidation state maximum is +6. Okay, so that is one card in which you can have very high oxidation state. Okay,